नमस्कार मित्रों, आर्थिक वृद्धि का ख्याल यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम आर्थिक वृद्धि के साथ ही 12वीं कॉमर्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र के दूसरे सेशन में बात करेंगे आर्थिक विकास की। वृद्धि और विकास दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आपको वृद्धि आ जाती है तो आर्थिक विकास का ख्याल आपके लिए सरल बनता है, और यदि आपको आर्थिक वृद्धि का ख्याल आ जाता है तो आर्थिक विकास आपके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। मैं आर्थिक विकास की यदि बात करूं तो वापस उसकी परिभाषा मैं आप लोगों को 10वीं में लिखवा चुका था। आपको याद हो तो कि किसी भी देश के लोगों की आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार अर्थात आर्थिक विकास। पुनः एक बार, किसी भी देश के लोगों की आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार अर्थात आर्थिक विकास। दूसरी एक प्रक्रिया माइकल टोडेरो नाम के विद्वान बहुत मस्त देते हैं, सिंपल भी है शॉर्ट भी है, शायद बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आवे। कौन सी, तो वो परिभाषा भी आप नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा कि आर्थिक विकास बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। बस इतनी परिभाषा है, आर्थिक विकास बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। एक मुद्दा हुआ परिभाषा का। दूसरा मुद्दा, आर्थिक विकास का ख्याल विकासशील देशों में पाया जाता है। पुनः एक बार, आर्थिक विकास का ख्याल विकासशील देशों में पाया जाता है। तीसरा मुद्दा, कौन कौन से विकासशील देश है, तो कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका के वाले देशों के साथ इन देशों को नहीं जोड़ना है। आपको जो देशों को जोड़ना है उसमें भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल वगैरह देशों का उदाहरण आपको लिखना है। आर्थिक विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, क्योंकि विकासशील देशों की संख्या अधिक होने के कारण इसका क्षेत्र भी व्यापक है। चौथा मुद्दा, आर्थिक विकास को मापना कठिन है। कठिन इसलिए कि लोगों के जीवन स्तर को मापने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। पांचवा मुद्दा, आर्थिक विकास का लोगों के जीवन स्तर के साथ संबंध है। आर्थिक विकास का लोगों के जीवन स्तर के साथ संबंध है, और आर्थिक विकास को गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें गुण भी है और परिणाम भी है। इसलिए आगे का सातवां या छठा मुद्दा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। याद करो माइकल टोडेरो को। तो 7 मुद्दे आप लोगों के ये हो जाते हैं। एक बार टैली कर लीजिएगा कि परिभाषा है कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार। दूसरा, आर्थिक विकास का ख्याल विकासशील देशों में पाया जाता है। तीसरा, आर्थिक विकास भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में पाया जाता है। चौथा मुद्दा, इसका क्षेत्र व्यापक है। पांचवा मुद्दा, इसका मापन कठिन है। छठा मुद्दा, आर्थिक विकास का संबंध लोगों के जीवन स्तर के साथ है। सातवां मुद्दा, ये बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। और सातवां या आठवां मुद्दा कि आर्थिक विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिबलों का समावेश होता है। ये हुआ 3 अंकों का आर्थिक विकास। इसी क्रम के अंतर्गत आर्थिक विकास की भी मर्यादा रही है। ये भी 2 अंकों में पूछी गई मर्यादा है कि आर्थिक विकास की मर्यादाएं कौन कौन सी है। तो 3 मर्यादा आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। अगर आप लिखते हो तो लिख लीजिएगा। एक, कि आर्थिक विकास मानव प्रकृति का अंतिम मापदंड नहीं है, अर्थात आर्थिक विकास के अलावा भी कई मापदंडों का इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा, आर्थिक विकास की परिभाषा के अंतर्गत ही आया कि आर्थिक विकास को मापना बहुत ही कठिन है। पहला, आर्थिक विकास का मापदंड अंतिम मापदंड नहीं है। दूसरा, आर्थिक विकास का मापदंड कठिन है। और तीसरा, कि आर्थिक विकास अर्थात जीवन स्तर में होने वाला सुधार, ये बात सभी लोगों ने स्वीकार नहीं की है। ये तीनों मर्यादा आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखनी रहेगी। धन्यवाद।